हाँ भाई, नमस्कार। राम राम भाई। कहाँ तक हो गया था कल? व्यक्तिवाचक हो गई थी क्या? अब देखो, आगे दूसरी है जातिवाचक। देखो, आपने पढ़ा था व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हो गई बात है। हाँ, तो अब थोपड़े को करो बंद और इधर देखो। व्यक्तिवाचक में तो पढ़ा था कि आपको निश्चित व्यक्ति का बोध करवाएगा, या निश्चित प्राणी का बोध होता है, या निश्चित वस्तु होती है, या निश्चित क्या होता है, नाम होता है। उसका बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनित्य होते हैं और जातिवाचक संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? नित्य होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द परिवर्तनशील होते हैं, परंतु जातिवाचक अपरिवर्तनीय होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अनंत होते हैं, परंतु जाति उनकी क्या होती है? एक होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लगभग कैसे होते हैं? निरर्थक। परंतु जातिवाचक व भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में होते हैं और भाववाचक भी किस में होते हैं? एक वचन में होते हैं। परंतु जातिवाचक एक वचन और बहुवचन दोनों के अंतर्गत होते हैं। अब देखो आगे दूसरा जो इसका प्रकार दे रखा है हमारा, कौन सा है? जातिवाचक। इसमें देखिएगा शब्द लिखा हुआ है जाति। इस जाति का मतलब क्या होता है भाई? समूह। या हम किससे लेते हैं? वर्ग से। और समूह किसका मिलता है भाई? किसी व्यक्ति या प्राणी। या हमें क्या मिलता है? वस्तु। और या क्या मिलेगा? स्थान। यानी व्यक्ति का समूह हो सकता है, वस्तु का समूह हो सकता है, और किसका समूह हो सकता है? स्थान का समूह हो सकता है। जैसे व्यक्ति के अंतर्गत हमने कल तो लिखा था मोहन, सोहन, सीता, गीता, निश्चित नाम लिख रहे थे। आज निश्चित नाम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? लड़का। या लिख दिया बच्चा। उसी प्रकार लिखा पशु, लिखा गाय आदि ऐसे शब्द। वस्तु के अंतर्गत जैसे लिख दिया क्या भाई? पंखा, कुर्सी, साबुन आदि ऐसे शब्द। स्थान में लिखा शहर, गांव, कस्बा, नगर, जिला, तहसील आदि भाई। अब इनके अंतर्गत कहीं पर भी आपको निश्चित नाम दे रखा है क्या? ना तो निश्चित स्थान का नाम आ रहा है, ना वस्तु का आ रहा है, ना किसी व्यक्ति या प्राणी का आ रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि वे संज्ञा शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के वर्ग का बोध करवाए उसे ही क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी वर्ग या समूह का बोध करवाए, और वर्ग या समूह किसका होगा? व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हमारे जातिवाचक संज्ञा के भी आगे दो भेद आते हैं भाई। यदि आपसे पूछे भेद या प्रकार, तो जातिवाचक के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला तो आता है समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। और दूसरा जो प्रकार आता है वो है द्रव्य या पदार्थवाचक।
द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसके अंतर्गत देखो समूह या समुदाय में क्या होता है। यदि सीधा शब्द आपको क्या मिल जाए, समूह मिल जाए, या क्या आ जाए भाई, समुदाय, वर्ग, आयोग, मंडल, सभा, भवन, झुंड, झुंड, गुच्छा, गिरोह, शब्द आ गया सेना, पुलिस, मंडली, मंडल आ गए क्या, या दे दिया कक्षा। अब देखो शब्द आ जाता है, एक तो आता है बच्चा, बच्चा तो किस में आता है, जाति में, और शब्द दे दे क्या, बच्चे। ध्यान रखना बच्चे किस में जाएगा, आपका समूह के अंतर्गत है। बच्चा सिर्फ जाति का बोध करवाता है, लेकिन बच्चे आ जाता है वो किसका बोध है, समूह का बोध करवाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आदि आपको यदि शब्द मिलता है तो वह किस में जाता है, समूह या समुदाय के अंतर्गत जाता है। और द्रव्य या पदार्थ की मैं बात करूं तो जैसे आ जाता है क्या भाई, घी, तेल, पानी, दूध, दही, शराब, शरबत, उसी प्रकार आ गया गेहूं, सरसों, और आ जाए क्या भाई, लोहा, सोना, गैस, चांदी वगैरह आदि जो भी है, कोयला, लकड़ी, ऐसे आ जाता है, किस में जाता है, द्रव्य या पदार्थ। कहने का मतलब है यहां पर द्रव्य का मतलब क्या होता है, तरल, और पदार्थ का मतलब होता है ठोस। और उनका क्या हो जाता है, एक जाति या वर्ग या समूह का बोध करवाता है, तो वो कौन सा हो जाता है, द्रव्य या पदार्थवाचक। और इनके अलावा जो भी आपके समूह या समुदाय का बोध आता है वो किस में जाएगा, समूह या समुदाय के अंतर्गत जाता है। जैसे ये प्रश्न इसमें से आ चुका है हवा, और कल वाले एग्जाम में आपने देखा होगा एक शब्द दे रखा था सभा। उसने कहा निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन सा शब्द है या कौन सा विकल्प है। तो सभा, किसी सभा का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी भवन का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी आयोग का नाम नहीं लिखा हुआ है, तब तक वो किस में जाएगा, जातिवाचक। और जातिवाचक और समूह या समुदाय दोनों विकल्प में हो तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, समूह या समुदाय करना है। जैसे ये प्रश्न पूछा आपके रीट में ही आया हुआ है कि हवा किस प्रकार की संज्ञा है, तो हवा कौन सी, भाई द्रव्यवाचक है। और ये ऑप्शन में नहीं है तो आप किस अंतर जाओगे, जातिवाचक के अंतर्गत। यानी ये किसका संतान है, हवा किसकी संतान है भाई, द्रव्यवाचक की है। और द्रव्यवाचक किसकी संतान है, जातिवाचक। तो डायरेक्ट वो दादा के पास में थोड़ी जाएगा, किसके पास, पहले पापा के पास में, फिर किसके पास जाओ, दादा के पास में जाओ। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार क्या आप जोश जोश में कह देते हो, जैसे मान लो शब्द आ गया आयोग, ये कौन सी संज्ञा है, ऑप्शन में आपको जातिवाचक भी मिलेगा, समूह या समुदायवाचक भी मिलेगा। तो पहले हमारे को कौन सा करना पड़ेगा, समूह या समुदाय के अंतर्गत करना है। और जैसे आपसे कह दे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कौन सा बोर्ड आ गया तो जातिवाचक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड, यूपीएससी वगैरह से नाम दे दिया, आरपीएससी, तो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक। और सीधा आ जाता है तो किस में जाता है, जातिवाचक में। उसी प्रकार किसी भवन का नाम आ जाए, झुंड का नाम आ जाए, गिरोह का नाम आ जाता है निश्चित, तो किस में जाता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। घी, किसी कंपनी का नाम दे दिया घी के साथ में तो व्यक्तिवाचक है। जैसे बाबा रामदेव पतंजलि, कौन सी जली, हाँ। उसी प्रकार तेल कौन सा, कौन सा,
ये कौन सी कंपनी आ गई? नहीं, हाँ, इंजन छाप। कौन सा छाप? इंजन छाप। और क्या बात है, नई नई कंपनी यार। पानी ना, बिस्लरी कंपनी का नाम दिया कि नहीं दिया? दूध सरस का, और अमूल का, गोल्ड का। गोल्ड, क्या बात है, उसके ऊपर वो गोल्ड भी सरस का है। उसके बाद ने दही दे रखा है, शराब दे रखी है, तो आपको सभी को ही पता है? हाँ, ये तो। और शरबत, ये कंपनियों के यदि नाम के साथ में, टेक के साथ में है तो कौन सी करनी है? व्यक्तिवाचक। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, पंखा, उषा पंखा, रीटा मशीन, ओसवाल साबुन, तो व्यक्तिवाचक है। और सीधा ये दे रखा है तो किसके अंतर्गत है? जातिवाचक। कहने का मतलब है कि वो किसके अंतर्गत प्रयुक्त हो भाई? समूह या वर्ग के अंतर्गत हो तो वह किसके अंतर्गत जाती है? आपके जातिवाचक के अंतर्गत। तो लिखो इसकी परिभाषा, हेडिंग डालो जातिवाचक संज्ञा। लिखिएगा, जाति का शाब्दिक अर्थ, जाति का शाब्दिक अर्थ समूह या वर्ग होता है। जाति का शाब्दिक अर्थ समूह या वर्ग होता है, अर्थात वे संज्ञा शब्द जो व्यक्ति या प्राणी कोमा वस्तु कोमा स्थान, व्यक्ति या प्राणी कोमा वस्तु कोमा स्थान के संपूर्ण वर्ग का बोध करवाए, उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब इसके अंतर्गत पहले छापो आप ये वाली बात। व्यक्ति में क्या है, वस्तु में, स्थान में, तीनों बातें लिख लो इसमें। लिख लिया? फिर लिखो जातिवाचक के भेद या प्रकार, पूरा छाप लो। जातिवाचक के भेद या प्रकार।
से लफंगे। गिरोह का मतलब कहते हैं ना, गिरोह है ये तो, जैसे वो बदमाश होते हैं ना, उनका गिरोह है। हाँ, कुंज भी आता है, वृक्ष एवं लताओं से घिरा हुआ स्थान आता है ना, कुंज आता है। घर के बाहर लिखा होता है ना कुंज, कुंज विहार, मतलब वो किसका होता है, हरियाली का प्रतीक होता है, लेकिन आगे लिखा हुआ है नाम कुत्ते से सावधान। क्या लिखा हुआ है, कुत्ते से सावधान। लिख लिया। अब देखो आगे, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं, यानी परिवर्तन होता है ना, व्यक्तिवाचक से जैसे जातिवाचक पढ़ा था, वैसे जातिवाचक से क्या बन जाता है, व्यक्तिवाचक। वो कैसे बनता है देखो। यदि जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाए, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। क्या बन जाता है, एक शब्द प्रयुक्त हुआ है, कौन सा भाई, रूढ़। रूढ़ का मतलब होता है कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो जाता है, उसके लिए स्थापित हो जाता है। जैसे परंपरा से कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द आ रहा था और उसको हम जाति से भी पुकारने लग गए, जैसे आजकल बोलते हैं ना मोदी जी, मोदी जाति है कि नहीं है, और मोदी जी नाम आते ही आपको प्रधानमंत्री की तरफ इंगित होता है कि नहीं होता है। तो कोई जाति है, वो जाति किसी एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, एक स्थान का बोध करवा रहा है, तो वहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाती है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आप कहते हो पंडित स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहां पर क्या लिखा हुआ है भैया, पंडित एक जाति है कि नहीं, लेकिन ये जाति किसी एक व्यक्ति का बोध करवा रही है।
सीधा में पंडित लिखता, ब्राह्मण लिखता तो एक जाति का ही बोध करवा रही, लेकिन यहां पर नाम आपको पंडित एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहे। पंडित कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर ये पंडित में आपकी जातिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा बन गई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन गया है। दूसरा आप कहते हो गांधी, या नाम आता है महात्मा, या नाम दे देता है बापू, ने देश आजाद करवाया। अब इसके अंतर्गत एक वाक्य तो वो कहता है क्या? गांधी ने देश आजाद करवाया, महात्मा ने देश आजाद करवाया, बापू ने देश आजाद करवाया। तो ये जो गांधी, महात्मा, बापू दे रखा है, ये सारे शब्द हमारे जाति के हैं, लेकिन ये सारे शब्द एक व्यक्ति के लिए ही प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे आप कहते हैं गांधी ने देश आजाद करवाया, गांधी कौन? सोनिया गांधी ने? तो राहुल गांधी ने? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी। तो गांधी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी प्रकार महात्मा, महात्मा है, साधु है, संत है, बहुत सारे घूम रहे, लेकिन ये महात्मा किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? गांधी जी के लिए। और बापू ने आजाद करवाया या आजादी दिलवाई, तो ये बापू तो बहुत सारे सभी के बापू है, लेकिन ये बापू किसी एक व्यक्ति का बोध करवा रहे, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट कह दिया नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा या दिलाऊंगा। एक की बात हो। देखो, नेताजी ने कहा कि, अब नेताजी तो भाई गली गली के अंतर्गत नेता है? गली गली छोड़ो, आज तो घर घर में पैदा है। तो नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा या दिलाऊंगा। तो अब नेताजी तो जाति है, नेता क्या है? जाति है, और नेता किसी एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है, तो वहां पर कौन सा बन जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। किसने? व्यक्तिवाचक, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का बोध करवा रहा है यहां पर कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। तो यहां पर ये नेताजी किस में चला जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और एक और आता है कि वह कल पूरी जाएगा, वह कल पूरी जाएगा। अब इसके अंतर्गत आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई? पूरी। वह कल पूरी खाएगा या जाएगा? ठीक है, पूरी नहीं है, ये पूरी है। तो पूरी किसका बोध है? जगन्नाथ पुरी। एक स्थान के लिए प्रयुक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक स्थान विशेष का बोध कराने वाली भी कौन सा बन जाता है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। अब देखो, इसमें मैंने एक आपके सामने ये लिखा है भाई, ये ऐसे लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, ये आपको सबसे कठिन बात लगती है, लेकिन ये सबसे सरल है। इसको आप कहते हैं इनवाइटेड कोमा में बंद कर दो। इसमें करो इनवाइटेड कोमा में। अब इनवाइटेड कोमा मूंड आता है तो एक लगा देते हो और कभी कभार दो दो ठोक देते हो। अब ये नहीं पता कि एक कौन सी जगह लगानी है, दो कौन सी जगह लगानी। आप इस एक को समझाओ, किसको? इस डबल वाली को, बाकी जगह सिंगल लगा देना। जब किसी का कहा हुआ कथन होता है और उसी को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, ज्यों का त्यों ही छाप दिया जाता है, तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दू हरे इक हरे नहीं किया जाता है। कौन से का किया जाता है? दू हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह बोलते हैं। कौन सा बोलते हो? उद्धरण चिन्ह। ध्यान रखना विषय, ये इक हरा है, ये दू हरा है। दू हरा का मतलब दो और इक हरा का मतलब एक। तो ये 1 6 और 1 9 लगा रहे हो
तो किसी नाटक, एकांकी, किसी का नाम, उपनाम ऐसे आ जाता है। ग्रंथ पुस्तक का नाम लिखते हो तो इक हरे का प्रयोग करना है। और किसी के कहे हुए कथन को लिख रहे हो, जैसे ये कथन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये हर किसी व्यक्ति ने थोड़ी कहा था, उन्हीं का ही कोटेशन हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। तो कौन से चिन्ह के साथ में आ गया? दू हरे चिन्ह के साथ में आ गया। जैसे कहते महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। ये सदा सत्य बोलो ये कोटेशन किसका है? महात्मा गांधी का। तो उसको किस में करोगे आप? दू हरे चिन्ह के अंतर्गत। और किसी की किताब का नाम आ जाता है, ग्रंथ का नाम आ जाता है, एकांकी, उपन्यास या किसी का उपनाम दे दिया है, तो वहां पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इकार है। किसका है? इकार है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो इसके अंतर्गत। और आपके आते भी इस प्रकार की वाक्य शुद्धि में भी दे देता है कि कहां पर विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है या गलत हुआ है। तो अब लिखो नोट नंबर आपका दूसरा, भाई छापो इसको पूरे को। देखिए, यदि जातिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या स्थान के लिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाए, कोष्ठक में लिख लेना, प्रयुक्त हो जाए, किसी एक व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाए, तो वहां व्यक्तिवाचक, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द माना जाता है। अब ये चारों उदाहरण छाप लो बस। इस लाइन को अच्छी तरह से लिखना। पंडित स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना, स्वतंत्र साथ में लिखना, नहीं तो आजकल तुम्हारे एक नया क्रांतिकारी पैदा हो चुका है, वो कहता है स्वतंत्र भारत 2014 से हुआ है और उसके प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। टंगना टंगना है ना, उसका कोटेशन आया था। इसी कारण स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है, ध्यान रख लेना कहीं। वो तो कह रहे छिपकली भी हमारी पूर्वज है। कौन सी कली? छिपकली भी हमारी पूर्वज है। तो कुछ भी कह सकती है। लिख लिया ये?
तो अभी तक आपने एक तो कल पढ़ा था ऐसा ही नोट कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किस में प्रयुक्त हो जाए, बहुवचन में, किस में प्रयुक्त हो, बहुवचन में प्रयुक्त हो, या उसका क्या हो, अन्य अर्थ दे रहा हो, तो कौन सी संज्ञा शब्द बन जाते हैं, जातिवाचक। और आज कह रहा है यदि जातिवाचक किसी एक के लिए प्रयुक्त हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाए। दोनों को अलग अलग रखना, ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक बहुवचन बना रहा है तो जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक कोई अन्य अर्थ दे रहा है तो कौन सी है, जातिवाचक है। परंतु जातिवाचक किसी एक व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो कौन सी बन जाएगी आपके, व्यक्तिवाचक। और ये आपने शुरू में भी पढ़ लिया था क्या, कि निश्चित व्यक्ति का बोध करवाता है, निश्चित स्थान का बोध करवाता है, तो कौन सी बनती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती नहीं बनती है। वही बात यहां पर लिखी हुई है आपके वापस से। अब आ जाओ आगे, अगली संज्ञा आती है तीसरी आपकी, भाववाचक संज्ञा। भाई भाववाचक, तो पहले तो आप बताइएगा कि भाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भाई वो भाव मत कर देना 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो, भाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताओ अध्यापक अध्यापिकाओं, भाव है, हाँ क्या होता है, संवेग। कभी संवेग दिखाई देते हैं क्या आपको, है? किस किस को दिखाई देते हैं संवेग? जिसको दिखाई देता है तो मेरे को उसको रंग बताओ, किस रंग के संवेग होते हैं आपके? और अंग्रेजी में क्या बोलते हो? क्या बात है, क्या बोलते हैं इसको? संवेग बोला जाता है। और संवेग के अंतर्गत हम कहते हैं कि ये जो संवेग होते हैं ये होते हमारे कैसे भाई, अदृश्य होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं अवास्तविक। क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं, या हम इसको कहते हैं अमूर्त होते हैं, तथा एक वचन में होते हैं। सदैव कौन से वचन में होते हैं, एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि वे संज्ञा शब्द जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस करने वाले संज्ञा शब्द ही क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द लिखा इसके अंतर्गत हमने सुख, दुख, प्रेम, ले प्यार, इसको पीछे क्यों रखता है? और आगे आपके सामने वीरता, बुढ़ापा, शब्द आ जाता है बचपन, मित्रता आदि, ऐसे शब्द आ जाए। लड़ाई वगैरह जो भी है लिख लेते हैं, लड़ाई भी। देखो अब इनमें भी आपको दो कंडीशन दिखाई दे रही है। एक तो है सुख दुख प्रेम प्यार, इसे तो हम कहते हैं मौलिक भाववाचक। कौन सा भाववाचक? मौलिक, मौलिक भाववाचक। और इन्हें हम कहते हैं यौगिक भाववाचक, यौगिक भाववाचक। मौलिक भाववाचक का मतलब होता है मूल के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक, और इसमें योग के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है।
यानी वे संज्ञा शब्द जो मूल स्थिति में हो और किसका बोध करवा रहा है, संवेग का, मतलब अदृश्य, अवास्तविक, अमूर्त है, तो वो कौन सी होगी, मौलिक भाववाचक संज्ञा शब्द। और योग का मतलब है जुड़ना, किसी से मिलकर बनी हो, जुड़कर बनी हो, वह कौन सी कहलाती है, यौगिक। जैसे वीर के साथ में ता तो क्या बन गया, वीरता बन गया। बूढ़ा के साथ में आपा जुड़ा तो क्या बन गया, बूढ़ापा। बच्चा के साथ में पन जुड़ा तो बचपन। मित्र के साथ में ता जुड़ा तो मित्रता। और लड़ना के साथ में आई जुड़ा तो लड़ाई। वीर होता है विशेषण, क्या है, विशेषण। तो विशेषण से क्या बनी है, भाववाचक। क्या कभी वीरता दिखाई देती है क्या आपको, कभी नहीं दिखाई देता। वीर व्यक्ति जरूर दिखाई देता है, वीर पुरुष जरूर दिखाई देता है, ठीक है, कायर पुरुष जरूर दिखाई देता है, लेकिन कायरता नहीं दिखाई देती। आप क्या कायरता की आकृति बना सकते हो, कायरता का रंग बता सकते हो, रंग रूप हम नहीं बता सकते। इसी कारण वो किसके अंतर्गत चली जाएगी, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। देखो बूढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति जरूर दिखाई देता है, बूढ़ा प्राणी जरूर दिखाई देता है, लेकिन बूढ़ापा किस रंग का है, किस आकार का है, नापा मापा तोला जा सकता है क्या, नहीं। तो वो किसके अंतर्गत जाएगा, आपका भाववाचक में। क्या बचपन देखा जा सकता है, बचपन को स्पर्श किया जा सकता है, स्पर्श करोगे तो बच्चे को स्पर्श करोगे, किसको करोगे, बच्चे को करोगे। कभी भी बचपन को स्पर्श नहीं किया जा सकता है, बचपन दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ भाव होता है। क्या कभी मित्रता दिखाई दी है, नहीं, तो मित्रता क्यों करते हो, कभी मित्रता दिखाई नहीं दी तो भी क्या करनी है, मित्रता करनी है। कभी क्या नहीं दिखाई दिया और फिर भी अंधा करके क्या करते हो, प्यार। कभी प्रेम दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। कभी दुख दिखाई दिया तो क्यों कहते हो मेरे को दुख है, दुखी होता है वो विशेषण होता है, ध्यान रखना। दुख भाववाचक है, दुखी विशेषण है। सुख भाववाचक है, सुखी विशेषण है। और क्या सुख दिखाई दिया कभी, नहीं है। क्या एक बोतल सुख है मेरे पास में, है, कभी दिखाई दिया क्या, नहीं दिखाई दिया। तो ध्यान रख, जैसे मैंने कह दिया पानी, पानी कहते ही आपके चित्र बन जाता है कि पानी होता कैसा है। क्या कभी सुख दुख दिखाई दिया क्या, कभी नहीं दिखाई देता। वो किसको दिखाई दे रहा है, कौन अपवादी है? कभी भी सुख दुख कष्ट पीड़ा लाड प्यार दुलार ईर्ष्या घृणा मोह माया, माया तो दिखाई, उस माया की नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, तुम्हारे पड़ोसन की माया कह रहा हूं, कौन सी, धन दौलत का जो आप कहते ना अनुभव करते हो, उसकी बात कर रहा हूं। और इनमें से जैसे शब्द आ गया लड़ाई, कभी लड़ाई दिखाई दी, नहीं, किसी किसी को दे रही है बीच में, लड़ाई नहीं दिखाई देती। दो लड़ते हुए व्यक्ति जरूर दिखाई देते हैं आपको, कभी भी लड़ाई नहीं दिखाई देती है। लड़ाई का रंग बता सकते हो, आकार बता सकते हो, आपको दिखाई देने वाले दो प्राणी जरूर दिखाई देते हैं लड़ते हुए। जैसे कभी कभार कहते हैं सांड लड़ रहे हैं, तो वो दो सांड दिखाई दे रहे, लड़ाई थोड़ी दिखाई दे रही है। तो लड़के आपस में चांटे मार रहे हैं, तो दिखाई कौन दे रहे, दो प्राणी दो व्यक्ति दिखाई दे रहे, कभी भी लड़ाई नहीं दिखाई दे रही। मैंने आपको कल एक उदाहरण लिखाया था, नौकरी। क्या नौकरी दिखाई देती है क्या, ना, नौकरी आई तो एक और दिखाई देगी, कौन, हाँ देख, बोलते तुम क्यों दबा रहा है उसको तेरे को दिखाई वही दिखाई दे रही है। कभी भी नौकरी नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई देता है नौकर। कौन दिखाई देता है, और आप सब क्या बनना चाहते हो, नौकर। क्या बनना चाहते हो, नौकर ही बनना चाहते हो। नौकरी नहीं दिखाई देती। कभी पढ़ाई दिखाई दी, पढ़ना क्रिया होती है, पढ़ाई नहीं दिखाई देती, ध्यान रखना, वो भाव है हमारा। तो इसी प्रकार हमेशा ध्यान रखना, जैसे एक शब्द आता है मिलावट, मिलना क्रिया है और साथ में आवट प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, मिलावट। क्या मिलावट दिखाई देती है क्या, आप कहते हैं हाँ बिल्कुल दिखाई देती है। दूध में पानी टिकाओ तो वो दूध दिखाई दे रहा है, इधर पानी दिखाई दे रहा है। क्या मिलावट दिखाई दे रही है क्या आपको, नहीं है। वो भी किस में आएगी, भाववाचक। किसमें, भाववाचक। तो इसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना। कभी कभार पूछ लेते हैं आपको कि मौलिक भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से। तो यौगिक का मतलब होता है किसी से मिलकर बनी हुई हो, और वो संवेग का बोध और अदृश्य अवास्तविक अमूर्त होती है, एक वचन में होती है, कौन सी बन जाएगी, भाववाचक। अब ये भाववाचक संज्ञा की संरचना, भाववाचक संज्ञा
की संरचना। तो इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे तो कितने प्रकार बताने इसके? 5। यानी बनावट पूछे तो इसमें कितने बताने? 5। 5 में सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। आपको ऑथेंटिक बात पूछे तो कितने बताने? 5। और उसमें पहला प्रकार आता है जातिवाचक से भाववाचक। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। दूसरा प्रकार आता है सर्वनाम से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बनाना। तीसरा आता है विशेषण से, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। चौथा आता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। पांचवा आता है अव्यय शब्द से यानी अविकारी से भाववाचक संज्ञा बनाना। और एक अन्य प्रकार आता है व्यक्तिवाचक से, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। यदि ऑप्शन में आपको 5 नहीं मिलता है तो कितने करने? 6 प्रकार। और 5 और 6 दोनों ही दे रखा है तो पहले कितने प्रकार करने हैं? 5 प्रकार करने हैं। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञा की संरचना बनावट कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से। जाति से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय शब्दों से क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब जैसे आपके सामने ये लिखा था मैंने, वीर के साथ में क्या जुड़ा था? ता। तो वीर का मतलब मैंने बताया था क्या होता है भाई? विशेषण। तो विशेषण से क्या बन गई? भाववाचक। जैसे शब्द लिखा था लड़ाई, लड़ाई में मूल शब्द क्या था? लड़ना। लड़ना से क्या बनाई थी? लड़ाई। तो भाववाचक संज्ञा बनी कि नहीं बनी? उसी प्रकार आपने लिखा था मित्रता, मूल शब्द है मित्र, मित्र क्या है? जाति। और मित्रता क्या बन गई? भाववाचक। बूढ़ा क्या है? जाति भी है, बूढ़ा क्या है? विशेषण भी है। तो पहले किस में जाना पड़ेगा? जातिवाचक। तो जाति से क्या बन जाती है? भाववाचक। उसी प्रकार सर्वनाम में जैसे आपने कल परसों लिखा था अपना के साथ में पन जोड़ो, अपनापन। तो अपना क्या होता है? सर्वनाम है। जैसे पराया, पराया क्या है? सर्वनाम में, ध्यान रखना। अपना का विलोम क्या होता है? पराया होता है। विलोम शब्दों में ध्यान रखना, विलोम शब्द करते हो यदि सर्वनाम शब्द दे रखा है तो विलोम भी उसका क्या होता है? सर्वनाम होता है। यदि संज्ञा शब्द होता है तो उसका विलोम भी क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। यदि विशेषण शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होता है? विशेषण होता है। और यदि क्रिया शब्द है तो उसका विलोम भी क्या होता है? क्रिया शब्द ही होता है। तो जैसे अपना का विलोम होता है पराया, और पराया के साथ में पन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? परायापन। जैसे निज होता है, निज के साथ में ता जोड़ोगे तो निजता, निज के साथ में त्व जोड़ो तो क्या बनता है? निजत्व बन जाता है। तो वो कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक। उसी प्रकार अव्यय शब्द आता है, शब्द लिखते हो समीप, समीप अव्यय शब्द होता है। समीप के साथ में ता जोड़ो, समीपता। समीप के साथ में यह जोड़ो, सामीप्य। क्या बनता है? सामीप्य बनता है। तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी? भाववाचक। दूर शब्द है, दूर के साथ में ई जोड़ो, दूरी। ऊपर है, ऊपर के साथ में ई जोड़ो, ऊपरी। बाहर है, बाहर के साथ में ई जोड़ो, बाहरी। तो वो कौन सी संज्ञा बन रही है? भाववाचक। और किससे बन रही है? अव्यय से भाववाचक। दूसरा आप लिखते हो इसमें व्यक्तिवाचक से भाववाचक। राम शब्द व्यक्तिवाचक है, राम कैसा है? व्यक्तिवाचक है। और उसके साथ में त्व प्रत्यय जोड़ो तो क्या बन जाता है? रमत्व। कृष्ण के साथ में त्व जोड़ो, क्या बन जाता है? कृष्णत्व बन जाता है। तो वो भाव का बोध करवाता है। लेकिन आपको प्रामाणिक पूछे तो कितने प्रकार बताने? इसके अंतर्गत 5 प्रकार बताने। इसको इस विस्तार से पढ़ेंगे। पहले छापो आप ये वाली बात, इसमें हेडिंग डालो भाववाचक संज्ञा। लिखिएगा भाव का शाब्दिक अर्थ, भाव का शाब्दिक अर्थ संवेग होता है
भाव का शाब्दिक अर्थ संवेग होता है, अर्थात वे संज्ञा शब्द जो अदृश्य, अवास्तविक, अमूर्त, तथा सदैव एक वचन में, प्रयुक्त हो, उसे भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अब लिखो आप, एक तो यौगिक भाववाचक लिख लेना, दूसरा कौन सा है, मौलिक भाववाचक। पहले मौलिक लिखना, फिर कौन सी है, यौगिक है। पूरा छाप लो। जैसे एक प्रश्न आता है आपके, सर्दी गर्मी, कभी सर्दी दिखाई दी क्या आपको? गर्मी दिखाई देती है? ठंड दिखाई देती है? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके भाव के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना है इसका। पहले मौलिक लिखना और फिर यौगिक लिख लो, दोनों लिखो इसको। मौलिक में छाप लिया क्या? अब लिखो आगे, भाववाचक संज्ञा की संरचना। ये छाप लो पूरा, और कल इसके अंतर्गत हम एक एक की बात करेंगे। फिर इसमें भी ध्यान रखना, आगे लास्ट में पढ़ेंगे हम, भाववाचक से जातिवाचक कैसे बनता है, विशेषण से जातिवाचक कैसे बनता है। तो आज के समाचार समाप्त, आगे कल बात करेंगे।